तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा विद्युत के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। अभी क्या अपने चश्मे में क्या लगाता है? अब देखिए, अब लगाएगा लेंस ही लगाएगा। क्या लगाएगा? लेंस ही लगाएगा। तो यहाँ से दर्पण का काम खत्म हो गया। किसका काम? दर्पण का काम खत्म, बचा लेंस। अब इन दोनों लेंस में से अब अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस, यानी कि ए और सी बचा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य नेत्र, यहाँ पर नेत्र रहेगा, यहाँ जो खाली स्थान है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि नेत्र यानी कि हम जो देख सकें उसकी कम से कम दूरी क्या होती है कि हम वहाँ तक देख सकें, उसके नज़दीक ना देख सकें। तब पहला है 15 सेमी, दूसरा है 20 सेमी, तीसरा है 25 सेमी, चौथा है 30 सेमी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। कौन सा हो जाएगा? 25 सेमी। अब कैसे? अगर मान लीजिए 25 सेमी पे कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर उससे नज़दीक हम करेंगे तो वह वस्तु हमें धुंधला दिखाई देगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? इसको हटाते हैं, पहले सही से करते हैं। सही हो जाओ भाई। हट गया। तीसरा प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। यानी कि अब हुआ था न्यूनतम बिंदु, अब हो गया कौन सा? दूर बिंदु, यानी कि हम कहाँ तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी, यह तो न्यूनतम के लिए था। अब बचा 50 सेमी अनंत और 1 मीटर। 50 सेमी अनंत और 1 मीटर। हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। कौन सा हो जाएगा? अनंत। फिर देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है? नेत्र लेंस होता है। क्या चीज? नेत्र लेंस होता है। कैसा होता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, दोनों, अभिसारी एवं अपसारी दोनों होता है। उपर्युक्त में कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं होता है, अब कौन सा है? देखिए, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी। कौन सा? अभिसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं पांचवा क्या है? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष पहले जान लीजिए होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं तथा नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। अब देखिए क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। अब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे कहीं नहीं। ठीक है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। अब देखते हैं छठवें प्रश्न को कि छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। यानी कि किस रंग का विचलन यानी कि फैलाव सबसे अधिक होता है? ए बैंगनी रंग का, बी हरे रंग का, सी पीले रंग का, डी लाल रंग का। हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। कौन सा हो जाएगा? बैंगनी रंग। अब बैंगनी रंग कैसे? जो बैंगनी रंग होता है वह इतना फैल जाता है कि जो हमारा आकाश है वह पूरा हमें नीला नीला दिखाई देता है। अब देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब होता है। यानी कि मनुष्य का जब स्वास्थ्य नेत्र होता है, जब उसका स्वास्थ्य यानी कि अच्छी तरीके से वह देख सकता है, ना उसको कोई दोष ना हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अनंत पर। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें की ओर। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर वही बात, यानी कि रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक, अब देखते हैं नौवां प्रश्न क्या है? किसका
किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, उत्तल लेंस का होता है, किसका होता है? देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण। किसका? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब कैसे? जो हमारे वाहन हैं उनको, यानी कि उनके जो साइड मिरर हैं, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्यों उत्तल दर्पण लगाया जाता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वह बड़ी वस्तुओं को छोटी करके दिखाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न क्या है? न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? यानी कि किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है? किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है? किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है? ध्यान से सुनिए, लाल रंग का फैलाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कारण जो सूर्य है हमें अच्छी तरीके से, इसी कारण जो बड़ी बड़ी रोडों पर हमें क्या लाल रंग दिखाया जाता है, ट्रेन को रोकने के लिए रेड कलर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह जो लाल रंग जो है, वह जो लाल रंग है, रेड कलर जो है, वह क्या होता है? दूर से दिखता है कि जो ट्रेन है वाले हैं वह सतर्क हो जाएं और ट्रेन को रोक लें। अब देखते हैं 11वां। अब जो 10 प्रश्न था मानव नेत्र से था। किससे था? मानव नेत्र से था। अब हम लोग चलते हैं 11वां प्रश्न है भौतिक यानी कि विद्युत की ओर। विद्युत आवेश का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल, फिर कूलाम, फिर वोल्ट, फिर एम्पियर। हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम। फिर जान लीजिए तुरंत यहीं पर, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर आवेश की मात्रा कूलाम, यानी कि इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। देखिए इसका मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। इसका मात्रक है एम्पियर। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यही आगे भी आएगा। देखिए विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? यहीं पर दिख गया, देखिए देख लीजिए। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखते हैं 15वां क्या है? 15वां है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्वशक्ति ऑप्शन नंबर ए 726 वाट, यानी 726 वाट। फिर 746 वाट, क्या चीज़? 746 वाट, 365 वाट और 736। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट। अब कैसे 746 वाट? एक अश्वशक्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्स पावर। लोग आपके गांव में कहते होंगे हमारा जो ट्रैक्टर है वह इतना हाथ पावर है। हाथ नहीं होता है, वह हार्स पावर होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हार्स पावर। फिर देखिए अब क्या चीज? बल्ब यानी कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, पीतल का। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? 17वां क्या है? हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। अब देखिए हमारा जो हीटर का तार से, यानी कि हीटर का तार जो बना होता है वह नाइक्रोम का बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? नाइक्रोम का बना हुआ होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए अब यह लोग क्यों गर्म होते हैं? अब जो टंगस्टन होता है वह जलने लगता है और यह आग निकलने लगता है इससे। अब क्यों? देखिए मान लीजिए विद्युत धारा है, तार है, चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तब देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, इसमें वोल्ट क्या होता है? इसको धक्का देता है और जो प्रतिरोध यानी कि आर होता है वह रोकता है। क्या करता है? रोकता है। तब आप सभी लोग सुने होंगे दो लोगों के झगड़े में तीसरा फायदा ले लेता है, यानी कि यह झगड़ा कर रहे हैं और बेचारा आई यानी कि विद्युत धारा इसी में चपा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? चपा रहा है और इसमें बेचारे की कोई गलती नहीं है, यानी वोल्ट और प्रतिरोध झगड़ा कर रहे हैं, इसमें हमारा फायदा होता है। किसका फायदा होता है? हमारा। और इसमें और क्या विद्युत धारा चपा रहा है बेचारा। अब कैसे हमारा फायदा होता है? टंगस्टन में जब यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यह गुस्सा के मारे क्या हो जाता है? लाल हो जाता है और हमें उसमें थोड़ी बहुत उष्मा देता है और हमें रोशनी देने लगता है। फिर जब नाइक्रोम में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वोल्ट ढकेलता है, प्रतिरोध रोकता है, तब क्या होता है? नाइक्रोम आग बबूला हो जाता है, आग फेंकने लगता है। फिर मान लीजिए, अब मान लीजिए वोल्टेज वह कम है,
क्या है, वोल्टेज वह कम है, या तब तो क्या होगा, वोल्टेज कम है प्रतिरोध रोक देगा, आगे नहीं जा पाएगा। मान लीजिए विद्युत धारा कम है, ढकेल देगा पूरा एकदम धीरे, इसलिए हाफ लाइट होता है। ठीक, अब देखते हैं अब 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न है विद्युत यूनिट बराबर है किसके, 1 जूल सेकंड, 1 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 अश्वशक्ति घंटा। जो विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, क्या समान होता है, धारा, विभवांतर, आवेश, इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर जो होता है वह समांतर संयोजन में समान होता है, क्या होता है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। अब देखिए इसमें क्या जो होता है ना, ओम का नियम होता है वह धात्विक चालकों, यानी कि धात्विक चालकों, अधात्विक चालकों और अर्धचालकों तीनों के नियम पे सत्य है, यानी कि सभी के लिए। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के लिए, क्या हो जाएगा, सभी के लिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।